हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे थे, रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने थे सारे के सारे क्वेश्चनों को हम देख रहे थे। अभी तक हमने सेल के जितने क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को, यानी प्लांट सेल, एनिमल सेल, जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चनों को देख लिया है। और बायोलॉजिकल ब्रांच यानी क्या जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से बनने वाले जितने क्वेश्चन थे सारे का इस क्वेश्चनों को देख लिया था। अब हम देखेंगे टिश्यू से बनने वाले क्वेश्चन। टिश्यू यानी ऊतक, क्या टिश्यू, ऊतक में जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू और पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू। जंतु ऊतक और पादप ऊतक दोनों से बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो अब हम देखते हैं ऊतक यानी क्या। सबसे पहले हम देख लेते हैं जंतु ऊतक को यानी एनिमल टिश्यू को। इससे बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए थे, इन सारे क्वेश्चनों को देखते हैं। तो हम देखते हैं, हम ये यूथ पब्लिकेशन की बुक से देख रहे हैं, जिसमें आइए ऊतक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 50 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, ऊतक क्या होता है। ऊतक क्या होता है, इसके 4 ऑप्शन हैं। कौन कौन से। पहला ऑप्शन है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती हैं, दिखने और कार्य करने में भिन्न होती हैं। बी ऑप्शन है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती हैं, दिखने और कार्य करने में समान होती हैं। इसके सी और डी ऑप्शन देखते हैं। इसका सी ऑप्शन क्या है, इसका सी ऑप्शन है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती हैं। डी ऑप्शन क्या है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। ये क्या है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ऊतक कहते हैं। यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, 51वां क्वेश्चन क्या है, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित है। उनको क्या कहा जाता है, इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो उनको क्या कहा जाता है, उनको ऊतक कहा जाता है। यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ऊतक। तो उनको क्या कहा जाता है, उनको ऊतक कहा जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, रक्त और हड्डियां के उदाहरण हैं। रक्त और हड्डियां किस ऊतक के उदाहरण हैं, इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो जब भी रक्त और हड्डियां होंगी तो वहाँ संयोजी ऊतक होगा। चाहे रक्त हो या हड्डियां हो, वहाँ संयोजी ऊतक होगा। तो ए ऑप्शन हो गया सही, संयोजी ऊतक। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53वां क्वेश्चन। ये क्या है, रक्त प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है। रक्त किस प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है। अभी इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, जहाँ भी रक्त और हड्डियाँ होंगी कौन सा ऊतक होगा, संयोजी ऊतक होगा। यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54वां क्वेश्चन। ये क्या है, रक्त क्या है। रक्त क्या है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55वां क्वेश्चन। ये क्या है, मुंह की परत से बनी होती है। मुंह की परत किससे बनी होती है, यह पपड़ीदार उपकला यानी इसके माउस एपिथेलियम से बनी होती है। यानी क्या, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है। यह हमें इसमें से देख के बताना। तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है, सबसे बड़ा अंग है त्वचा। यानी क्या, सी ऑप्शन हो जाएगा सही, त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57वां क्वेश्चन 57। ये क्या है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक बनता है, इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो उनके नीचे कौन सा ऊतक बनता है, वसा ऊतक बनता है। यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58वां क्वेश्चन। ये क्या है, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक का उदाहरण क्या है, वह हड्डी और रक्त होता है। तो क्या है, इसमें हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन में क्या है, हड्डी। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा
हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? कौन सा एक संयोजी ऊतक है? तो हड्डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सही, हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? कौन सा ऐसा वो है इन चार ऑप्शनों में से जो पशु ऊतक नहीं है, यानी एनिमल टिश्यू नहीं है? तो इसके चार के चारों ऑप्शन क्या हैं? गलत है। कैसे? पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, ये सारे के सारे ऊतक पशु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू में पाए जाते हैं। तो कोई सा भी ऐसा नहीं है जो पशु ऊतक में ना पाया जाता। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। तो 61 का इसमें से कोई सा ऑप्शन सही नहीं है, ये सारे के सारे पशु ऊतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, सरल स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी बी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किसमें मौजूद है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किसमें मौजूद है? इनमें से देख के बताना है। तो वह किसमें मौजूद है? वह त्वचा में मौजूद है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, ऊतक में यानी कौन से ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं? इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संयोजी ऊतक। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65वां क्वेश्चन, ये क्या है, एक संयोजी ऊतक है। एक संयोजी ऊतक है, क्या एक संयोजी ऊतक है? इसमें से देख के बताना है। तो जहाँ भी रक्त और हड्डी आएंगे वहाँ संयोजी ऊतक होता है, यानी संयोजी ऊतक किसमें मिलेगा हमें? बी में, यानी कि बी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक कुल 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सही। कौन कौन से होते हैं वो? 3 प्रकार, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी, यानी कि इसका सी ऑप्शन हो गया सही, 3 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है एपिडर्मिस, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा सही, एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 68 क्वेश्चन, 65वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो कौन सा सबसे बाहरी हिस्सा होता है? वो होता है एपिडर्मिस, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। इन चार ऑप्शन में से देख के बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो संयोजी ऊतक नहीं है। तो क्या है? इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही, तंत्रिका कोशिका। अस्थि, उपास्थि और रक्त, ये सब क्या है? संयोजी ऊतक हैं। तंत्रिका कोशिका संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है, यानी संयोजी ऊतक नहीं है। तो तंत्रिका कोशिका यानी ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन और विश्राम होता है। वह इनमें से कौन सा है? इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है कि कौन सा सही होगा। तो ये क्या होगा? अस्थाई होगा। तो ए ऑप्शन हो गया सही, अस्थाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो वह अधिचर्म कोशिका से बनी है, यानी ए ऑप्शन से हो जाएगा अधिचर्म कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, इनमें से कौन सा सही होगा? इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एपिथेलियल। एपिथेलियल, यानी ये एपिथेलियल लिखा हो या एपिथेलियम लिखा हो, ये ऑप्शन सही होगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। वह कौन सा है? इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो कौन सा होगा? वो होगा आयत फलकी, यानी क्यूबोइडल। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही, आयत फलकी यानी क्यूबोइडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है? डैश है, ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। ऊतक के प्रकार ग्रंथियां कौन बनाता है? इनमें से देख के बताना है। तो कौन सा है? इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा एपिथेलियल, यानी बी ऑप्शन हो गया सही, एपिथेलियल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं में पाई जाती हैं। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, इनमें से देख के बताना है। तो किस में पाई जाती हैं, बस संयोजी ऊतकों में पाई जाती हैं, यानी ये ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवकाशोतक यानी एरियोलर टिश्यू के बीच एक पूरक ऊतक यानी फिलर टिश्यू का काम करता है। इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो कौन करता है, वह त्वचा और मांसपेशियां करते हैं, यानी ये ऑप्शन हो गया सही, त्वचा और मांसपेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है। निम्न में लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है, वह किस में है। 77 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, रुधिर। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या है, ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। ऊतक ग्रंथियों का निर्माण कौन करता है, इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। ऊतक ग्रंथियों का निर्माण वाहिका करती हैं, यानी कि बी ऑप्शन हो गया सही। तो ये थे जंतु ऊतक से सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियो पाने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पादप ऊतक से बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो वीडियो को यहीं रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।